Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs. Anila Imran and you are watching QV Educational Center. और आज हमारा लेसन है लकी का. लकी की स्पीच से हम स्टार्ट लेने वाले हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इससे पिछले डायलॉग्स हम कर चुके हैं. आज हमारा सेशन लकी की स्पीच से, लकी के थायराइड से शुरू होने वाला है. उससे पहले ये आपको बता दूं कि ये थायराइड 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी और ये लकी एक शेक्सपियरियन फूल है. इसके वर्ड्स फुल ऑफ कियास हैं, द हेप ऑफ ब्रोकन इमेजेस हैं, द वर्ड्स आर जम्बल्ड अप ऑफ इज साइकोलिस्टिक इन मैनर्स. स्टार्ट तो बड़ा ही आलमाना तरीके से करता है, बड़े जंबल अल्फाज है, ब्रोकन टूटे फूटे अल्फाज हैं, लेकिन आगे जाके हमें खुद भी समझ नहीं आती ये कहता क्या है. वो पंचर और वाइटमैन की पैरोडी करता है कि वो एक दीनी शख्सियत हैं, दोनों और दीनी शख्सियत हैं जो अपना काम जब शुरू करते हैं तो किसी अच्छे शख्स का हवाला देते हैं, फिर बहस मुबाहिसा लेकर आते हैं और जहाँ वो गॉड का हवाला देगा, फिर गॉड के हवाले के बाद बताएगा कि गॉड की वाइट ब्रीड है जो वो लाइक गॉडो है कि उसकी दाढ़ी सफ़ेद है. फिर बताएगा कि इन ट्रैम्प्स ने उससे अपना पर्सनल गॉड बना रखा हुआ है जैसे गॉडो को. पार्ट 1 में वो हमें गॉड की एग्जिस्टेंस बताता है और हेवंस बताता है, हेल बताता है. पार्ट 2 हमारा जो है वो क्राउन बाय से शुरू होगा. इसको आप लाइन अप कर लें, क्राउन बाय इधर नीचे आएगा, वहाँ से हमारा पार्ट 2 शुरू होगा. और पार्ट 2 के छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिसमें वो टेस्टियो कैनराट के बारे में बताएगा और उनके काम के बारे में बताएगा, उनके एस्टेब्लिश्ड के बारे में बताएगा और फिर उनकी रीजंस बताएगा. कुछ इलाकों के नाम भी होंगे यहाँ पर. और इन इलाकों के नाम के बाद पार्ट 3 जो है वो हमारा अर्थ एबॉइड से शुरू होगा. अर्थ एबॉइड पत्थरों का ज़मीन, पत्थर की ज़मीन. इस तरह से हम शुरू करते हैं. ये काफ़ी जंबल दब है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसको आसान से आसान तरीके से बताऊँ. और जो हम चूँकि लकी की थायराइड की है ना, याद होगा आपको, वो हमने उसमें करंट नोट से की है तो वो भी हमारे काफ़ी काम आएगी इसमें. उसको शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले ये बताना है कि लकी स्टार्ट कैसे लेता है. ये हम जानते हैं कि ये वेटिंग फॉर गॉडो सैमुअल बेकेट का लिखा हुआ प्ले है जिसे उन्होंने फ्रेंच में लिखा था अनअटेंडेंट गॉडो. और अनअटेंडेंट गॉडो ये बाद में चेंज होकर हो गया इसका नाम वेटिंग फॉर गॉडो. स्टार्ट ले रहे हैं हम लोग और स्टार्ट है जनाब. लकी कहता है गिवन द एग्जिस्टेंस. अब गिवन द एग्जिस्टेंस के अब इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हम देखते हैं एज अटर्ड फोर्थ, ये जो नज़रिया है इन द पब्लिक वर्क्स, लोगों के लिए जो काम किए गए हैं, ऑफ पंक्चर एंड वाइटमैन ने जो काम किए हैं, ऑफ अ पर्सनल गॉड, उनके पर्सनल गॉड का नज़रिया क्या है जिन्होंने लोगों के लिए काम किए हैं. क्वा 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 क्वा, ये क्वा 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 इसका मतलब तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो इनके अंदर भी कुछ हड़बड़ाहट बताना चाहता है कि वो अपने लफ्ज़ सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर सकता है. क्यों? क्योंकि उसको इजाज़त ही नहीं है कि वो बोले, कि वो बोलकर अपनी बात का इजहार करे. ये बेमानी किस्म के अल्फाज हैं. ये समझ लें उसमें गैप दिया हुआ है. विद वाइट ब्रेड, उसकी सफ़ेद दाढ़ी है. क्वा 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 क्वा. आउटसाइड टाइम, वो टाइम से बालातर है. विदाउट एक्सटेंशंस, और वो किसी भी किस्म की एक्सटेंशंस होती है, फैलाव से भी बालातर है. हु फ्रॉम द हाइट्स ऑफ डिवाइन, जिसकी ऊंचाई, जिसकी बरतरी बहुत ज़्यादा है. ऑफ डिवाइन अपेथिया, अपेथिया होता है दुख बांटने वाला. वो गॉड जो हमारे दुख बांटता है वो उस गॉड की तरह से है. डिवाइन एथेम्बिया, और डिवाइन एथेम्बिया है वो गॉड जो कि गूंगा है, वो गॉड जो कि बोल नहीं सकता है. एक तो वो दुख बांटने वाला है, एफेजिया है, और दूसरा ये कि वो गूंगा गॉड है. वो सुन सकता है लेकिन बोल नहीं सकता है. डिवाइन एथेम्बिया, डिवाइन अपेथिया, डिवाइन एथेम्बिया, और फिर है डिवाइन एफेजिया. डिवाइन एफेजिया भी यही है जो इंसानों के लिए उनके मसाइल का हल तलाश करे. ऐसा गॉड जो कि इस काबिल है. एक तो वो गॉड है कि वो उसमें मोशन नहीं है, इमोशंस नहीं है, वो उसकी स्पीच की पावर नहीं है. और एक ऐसा गॉड है कि जो बोलने की पावर भी नहीं रखता है, लेकिन उसके बावजूद लव्स अस डियरली, हमसे प्यार बहुत करता है. विद सम एक्सपेक्टेशन, उसको हमसे कुछ तवक्कुआत हैं फॉर रीजंस अननोन, और वजूहात
हम नहीं जानते हैं, रीजंस हमें नहीं पता है, बट टाइम विल टेल, वक्त बताएगा। एंड सफ़र्स ऑल द डिवाइन मेरिंडा, और जो डिवाइन मेरिंडा ने मुसीबतें सही हैं। मेरिंडा इनफैक्ट शेक्सपियर के एक प्ले का करेक्टर भी है, और उसने ये पंक्चर, वक्टमैन और मेरिंडा ये नाम अपने पास से बनाए हैं, क्योंकि ये हकीकी नाम नहीं है। विद दोज, उनके साथ हु फॉर इज़ अननोन, लेकिन उसके साथ भी जो मुसीबतें हुई हैं, क्यों हुई हैं, किस तरह से हुई हैं, उनकी वजूहात भी हम नहीं जानते हैं। बट टाइम विल टेल और प्लंज, वक्त बताएगा, और सब डूब जाएंगे इन टूर्नामेंट, प्लंज्ड इन फायर, सब किस में डूब जाएंगे, हर चीज़ डूब जाएगी, हर चीज़ को मुसीबत सहना पड़ेगी। किस चीज़ की? फायर की, आग की। हुज, फिर फ्लेम, जिसके बहुत ज़्यादा शोले हैं, फिर फ्लेम बहुत हाई उसके शोले हैं। इफ़ डैट कंटिन्यू, अगर वो जारी रहते हैं। एंड हु कैन डाउट, और शक कौन करेगा, अगर वो शोले चल पड़े तो कोई शक नहीं कर सकता। इट विल फायर द फायरमेंट, तो वो किसको जला देंगे, वो आसमान तक जाएंगे। तो बर्न द स्काई भी कर सकते हैं, आसमान बजाते खुद भी जल सकता है। डैट इज़ टू ब्लास्ट हेल टू हेवन, तो वो आसमान अगर जाएंगी, आग आसमान तक जाएगी, तो हेल और हेवन तक भी जाएगी, और हेल और हेवन में भी तबाही हो सकती है। सो ब्लू, वो स्टिल एंड calm। अब जब आग के बाद क्या होती है हालत, आग के बाद हालत हो जाती है, जब आग ठंडी हो जाती है तो नीले शोले होती हैं, फिर ठंडे पड़ जाते हैं। काम, सुकून आ गया। सो काम विद अ काम, बहुत ही सुकून आ जाएगा। विच इवन द्रो इंटरमिटेंट होता है टूट फूट का शिकार हो जाना। जैसे आग के बाद कुछ चीज़ें क्रैक होती हैं, लकड़ी राख बन जाती है, चीज़ें गिरती फिरती हैं, इस तरह से टूट फूट का शिकार होगी आग के बाद। इज़ बेटर देन नथिंग, बेहतर तो ये है कि ना कुछ करने से ज़्यादा कुछ किया जाए। इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ भी नहीं बेहतर है। बट नॉट सो फास्ट, लेकिन ज़्यादा तेज़ नहीं होगा। एंड कंसीडरिंग, और उसे समझा जाएगा। व्हाट इज़ मोर, डैट इज़ अ रिजल्ट, के देखा जाएगा मज़ीद इसका नतीजा क्या है। ऑफ द लेबर लेफ्ट अनफिनिश्ड, अब क्या हुआ है, लेबर लेफ्ट अनफिनिश्ड पर आकर हमारा 1 पॉइंट कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। क्राउन्ड बाय द एकेडमी ऑफ एंथ्रोपोमेट्री, अब ये एक इंसानी अज़ा की पैमाइश की एकेडमी है, एंथ्रोपोमेट्री, और एकेडमी वही होती है जहाँ पर कुछ तालीम दी जाती है। अब वहाँ इंसानी अज़ा की पैमाइश हो रही है। और ईजी इनपोजी होती हैं, आसान है जब तक इंसान करना चाहता है। ईजी इनपोजी ये भी हो सकता है, पोजी अगर देखें तो मस्खरा है, ईजी देखें तो आसान है। दूसरे मफ़हूम में ईजी इनपोजी को वो इस तरह से ही बताना चाहता है कि उस एकेडमी में ईजी एंड पोजी ये दो अशख़ास भी लगा सकते हैं, ऑफ टेस्ट्यू एंड कंड्राड, और टेस्ट्यू एंड कंड्राड भी हैं, ये वहाँ के स्कॉलर्स हो सकते हैं कि वो दोनों स्कॉलर टेस्ट्यू एंड कंड्राड वहाँ पर आसानी से जब तक काम करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तालीम देना चाहते हैं, या कुछ भी तहकीक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। टेस्ट्यू का मीनिंग निकालते हैं, तो टेस्ट्यू का मीनिंग ये लोग ये भी कहते हैं कि ये अहदनामे से निकला है, और कॉनरेड का नाम उसने ऐसे ही यूज़ किया है। बियॉन्ड ऑल डाउट्स, हर किस्म के शक व शुबे से बालातर होगा इनका काम। अब ये जब काम करेंगे तो इन पर कोई शक नहीं कर सकता, यानी वो कंक्लूसिवली काम करेंगे, वो उसका हल पेश करेंगे। डाउट ऑल अदर डाउट देन डैट विच क्लिंग्स टू द लेबर्स ऑफ मैन, और वो तमाम शकों से चिपटे बड़े होंगे, चिपके होंगे। क्लिंग्स होता है किसी चीज़ से चिपक जाना, जैसे छिपकली नहीं चिपकती है दीवार के ऊपर, अब वो चिपक जाएंगे। क्लिंग्स टू द लेबर्स ऑफ मैन, आदमियों की मेहनत वहाँ से चिपकी होगी, उसमें कोई शक नहीं है। डेट एज अ रिजल्ट ऑफ द लेबर, और इस मेहनत के नतीजे में क्या होगा, अनफिनिश्ड, कोई पता नहीं, मुकम्मल ही नहीं है। टू टेस्ट्यू एंड कंड्राड, टेस्ट्यू और कंड्राड में इट इज़ एस्टेब्लिश्ड, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, उन्होंने फिर भी वहाँ कुछ बनाने की कोशिश की है। एज हियर इन आफ्टर, यहाँ इसके बाद, बट नॉट सो फास्ट, लेकिन कोई ज़्यादा तेज़ी नहीं आई उस काम में। फॉर रीज़न अननोन, पता ही नहीं क्यों नहीं तेज़ी आई। डैट एज अ रिजल्ट, और इसका नतीजा ये है, ऑफ द पब्लिक वर्क ऑफ पंक्चर एंड वाइट मैन, कि जो लोगों का काम करने वाले दो और ये बंदे थे, तो और उसने नाम बताया पंक्चर और वाइट मैन, जो लोगों के लिए काम करते थे। वो लगा लें, सोशल वर्कर्स लगा लेंगे दोनों।
जो इनका नाम उसने पहले भी लिया है। अब इन्होंने क्या किया, इट इज़ एस्टैब्लिश्ड बियॉन्ड ऑल द डाउट, और ये सारे जो इन्होंने काम किए हैं वो शक व शुबे से बालातर हैं, उन पर कोई शक नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई झगड़ा नहीं। डैट इन व्यू ऑफ द लेबर ऑफ फोर्टर एंड बेल्चर, अब व्यू किसके हैं, फोर्टर एंड बेल्चर के अगर देखे जाएं, इन लोगों ने जो काम किए हैं पंक्चर और वाइट्समैन के बाद इन दोनों ने काम किए हैं लेफ्ट अनफिनिश्ड, उनके काम भी पूरे नहीं हो पाए हैं फॉर रीजंस अननोन, पता नहीं क्यों नहीं हो पाए। टू टेस्ट्यू एंड कॉनराड लेफ्ट अनफिनिश्ड, और टेस्ट्यू एंड कॉनराड के भी काम कोई मुकम्मल नहीं हुए। इट इज़ एस्टैब्लिश्ड, ऐसा कायम होगा, वट मैनी डिनाई, लोग वो बहुत से जो हैं वो इनकार भी करेंगे, डिनाई होता है इनकार कर देंगे। डेट मैन इज पूजी ऑफ टेस्ट्यू एंड कॉनराड, कि इंसान जो है टेस्ट्यू और कॉनराड के लिए एक वीकनेस है, वीक है। अगर इंसान को देखें तो उसने टेस्ट्यू और कॉनराड के लिए काम तो आसान बनाना ही था, लेकिन इतना आसान नहीं बना पाया। इन दोनों ने जो तहकीकात की हैं रह तो अनफिनिश्ड गई हैं, लेकिन फिर भी मैन प्रूव्स है फॉर ऑफ टेस्ट्यू एंड कॉनराड, इन दोनों के लिए इंसान जो है वो मुकम्मल नहीं है। पूजी इस मफ़हूम में भी आता है कि कर सकता है, और पूजी इस तरह से भी आ सकता है कि इंसान मस्खरा है। पूजी अगर इस मफ़हूम में भी देखें तो डेट मैन इज़ ईजी, के इंसान आसानी से भी कर सकता है। डेट मैन इन शॉर्ट, और वो मुख्तसर भी है। डेट मैन इन ब्रीफ, और वो बहुत ही ज़्यादा खलासा कलाम में पेश कर सकता है। इंसान की कैटेगरीज हैं कि इंसान ब्रीफ भी है, शॉर्ट भी है, और इंसान ईजी भी है और पोजी भी है, क्योंकि वो कमज़ोर है, वो लागर है, वो काम नहीं कर सकता है। in brief and in spite of the strides of, अब इन स्पाइट ऑफ द स्ट्राइड्स में बताना चाहता है इस सारी तरक्की के बावजूद ऑफ अलाइमिनेशन क्या होती है, जो खुराक के बारे में दी गई है, सारी तरक्कियाँ दी गई हैं, इंसान ने नई नई चीज़ें खाने की ईजाद कर ली हैं। एंड डिफेक्शंस, और बहुत ज़्यादा उसने डिफेक्शन होता है खारिज करने का अमल, इंसान ने चीज़ें बनाई हैं और फिर उसने अगर कुछ खाना है तो डाइजेस्ट भी तो करना है ना, डिफेक्शंस करना है, उस खाने को हज़म करना है। इज़ सीन, देखा जा सकता है, टू वेस्ट एंड पाइन एंड concurrently simultaneously, जब इंसान खाता है तो फिर वो वेस्ट भी करता है, वो खारिज भी करता है, वो अपना वो फुजला भी निकालता है। इस मफहूम पे वो बात कर रहा है कि वो उसके वेस्ट आते हैं और फिर वेस्ट एंड फाइन, और वो साइमल्टेनियसली होता है, एकदम से भी आ सकते हैं और इंसान के एक साथ भी आ सकते हैं। ये अब वो उसने कैटेगरी उस तरह से बताई है कि इंसान जो खाता है वो खारिज भी करता है। व्हाट इज़ मोर फॉर रीजंस अननोन, लेकिन जो भी कुछ है उनकी वजूहात कोई नहीं जानता। अब यहाँ से फिर वो पॉइंट ऑफ व्यू शुरू कर देता है। इन स्पाइट ऑफ द स्ट्राइड्स ऑफ फिजिकल कल्चर, इसके बावजूद कि स्ट्राइड्स क्या है, तरक्की हो गई है जिस्मानी सकाफत में भी। द प्रैक्टिस ऑफ स्पोर्ट्स, खेल की जो प्रैक्टिस की जाती है, सच एज टेनिस, फुटबॉल, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग, कॉमेटिंग, comage, taking tennis of all kinds, dying, flying, sports of all sorts। यहाँ पर हमारी सारी खेलों की बात कंप्लीट हो गई। इसने बताया कि जैसे ये टेनिस का खेल लगा लें, फुटबॉल लगा लें, दौड़े लगा लें, साइकिल चलाना लगाएं, तैराकी लगाएं, फ्लाइंग लगाएं, ग्लोटिंग लगाएं, ये जो सारे खेल आ जाते हैं। राइडिंग, जो सवारी करते हैं ये लोग, जो घोड़सवार किस्म के होते हैं वो चलाते हैं, घोड़ा चलाते हैं, ग्लाइडिंग करते हैं, कॉर्नेटिंग करते हैं। ग्लाइडिंग में आप लगा लें कि ये जो खेलों के नाम हैं जो ऊंचाई से नीचे की तरफ आते हैं, और कॉर्नेटिंग कर रहे हैं, कॉमेज कर रहे हैं, ये सारे वो मुख्तलिफ़ किस्म के खेल हैं जिनको जब खेला जाता है तो इनमें से इंसान अपने आप को पावर देने के लिए या अपने आप को मजबूत करने के लिए ये सारे के सारे खेल खेलता है। इसके बाद स्केटिंग, टेनिस और ऑफ ऑल काइंड ऑफ डाइंग लगा लें, किसी भी किस्म की फ्लाइंग डाइंग जो होती है, डाइंग फ्लाइंग स्पोर्ट्स होती है, आसमान में से गोता लगाना, ऑफ ऑल सोर्ट्स, मुख्तलिफ़ किस्म की। आगे चलें तो यहाँ खेलों की बात के बाद उसने मौसम की बात शुरू कर दी। ऑटम, समर, विंटर, टेनिस ऑफ ऑल काइंड, मौसमों के नाम लिए हैं, इलाकों के नाम लिए हैं, खेलों के नाम लिए हैं।
लेकिन सब जंबल अप करके उसकी जो सोच दिमाग में चल रही थी, ऑफ ऑल काइंड्स हॉकी ऑफ ऑल सोर्स, पेंसिलिन एंड सक्सेंडिया। पेंसिलिन जो है वो एक दवाई का नाम है, और सक्सेंडिया का मतलब यह है कि जो बाद में आने वाले हैं, जो बाद में आने वाले हैं वो प्रीडिसेसर और सक्सेसर्स जो जानशीन होते हैं वो भी इन दवाइयों को इस्तेमाल करते हैं, बाद में आके इनसे फ़ायदे उठाते हैं फॉर रीज़न्स अननोन, लेकिन रीज़न्स हम नहीं जानते कि बाद में आने वाले इनसे किस तरह का फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे चलें तो कहते हैं रीजंस अननोन, टू श्रिंक के घट जाता है, एंड डिविडल और छोटा हो जाता है। इंसान जितना मर्जी खेलों में जाए, पावर हासिल करे, लेकिन फिर भी बुढ़ापा आ ही जाता है। इन स्पाइट ऑफ द टेनस के बावजूद आई रिज्यूम, मैं दोबारा शुरू करता हूँ। आई रिज्यूम से ये नई बात शुरू कर रहे हैं क्योंकि पिछली बात उन्होंने बता दी है कि जितनी भी इंसान अपने आप को खेलों में मशगूल रखे, लेकिन फिर भी वो श्रिंक हो जाता है और डिविंडल हो जाता है, छोटा हो जाता है, सूख जाता है, यानी बुढ़ापा आ जाता है। दोबारा कह रहा है फ्लाइंग, ग्लाइडिंग, गोल्फ ओवर 9 and 8 होल्स, टेनिस ऑफ ऑल सॉर्ट। दोबारा उसने फिर कहा है, मैं शुरू करता हूँ। फ्लाइंग से, ग्लाइडिंग से खेलों के नाम बता रहा है। गोल्फ है और जिसमें 9 और 18 होल्स होते हैं, ये सारे के सारे जनाब स्पोर्ट्स हैं। टेनिस, हर किस्म की टेनिस लगा ले। इन वर्ड अगर एक ही लफ्ज़ में बताऊँ, रीजंस आर नोन, कोई वजह जानता नहीं। इसके बाद यहाँ से एक और बात शुरू हो रही है, यहाँ इलाकों के नाम शुरू हो जाएंगे। इन फेखम, फेखम, फलहम, खलफम, नेमली, खोरम, खोनरन, ठेन, लिली, साइमन, ठेनजली। यहाँ पर उसने अपने आने वाले कुछ लंदन के शहरों के नाम लेने हैं और एकदम से आते हैं। खोनरन, क्रंठेली एकदम से, साइमल्टेनियसली, यक लख्त आ जाते हैं, एकदम से आ जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं। व्हाट इज़ मोर, मज़ीद क्या है? फॉर रीजंस अननोन, फिर भी वजूहात कोई नहीं जानता, बट टाइम विल टेल टू श्रिंक एंड डू, वक्त बताएगा कि क्यों कम हो जाते हैं, क्यों मर जाता है इंसान, क्यों सुकर जाता है इंसान। आई रिज्यूम, दोबारा शुरू करता हूँ। फेकम, खाफम इन अ वर्ड, और एक अल्फाज में बताता हूँ। द डेड लॉस पर कपेट सिंस द डेथ ऑफ बिशप बर्कले। बिशप बर्कले आयरिश फिलसफी है जिसका उसने पहला नाम ठीक लिया है। उसने अब ये बताना है कि ये बिशप जो था, इसकी वफ़ात के बाद जो पर हेड का हमें नुकसान हो रहा है, हमें इनकी वफ़ात के बाद 1 इंच और 4 आउंस, 1 इंच और 4 आउंस का एक हेड के लिए नुकसान हो रहा है। अप्रोक्सीमेटली, बाय एंड लार्ज, हर तरीके से अगर देखें, मोर और लेस, यानी फैलाव से देखें, ऊपर नीचे से देखें, ज़्यादती और कमी से देख लें, टू नियरेस्ट डेसिमल, तो उसका नुक्ता हिसाब तकरीबन पर हेड पे हमें नुकसान हो रहा है और ये हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा है। गुड मेजर राउंड फिगर्स स्ट्रेक नेक्ड, अच्छी फिगर हो रही है। राउंड फिगर जो हमने एक पूरा राउंड फिगर करके मैंने पर हेड के हिसाब से बता दिया, यानी कहता है कि बिशप बार्कले के बारे में ये जो पर हेड मैंने बताया है ना, 1 इंच और 4 आउंस, ये बस मैंने अंदाज़ा ही लगा दिया, पूरे का राउंड फिगर करके आपको इसके बारे में बता दिया है। इसके बाद आगे चले तो आगे उसकी बात आती है कि नेक्ड इन द स्टॉकिंग, कि एक तो वो नेक्ड है कि उन्होंने जनाब कोई ज़्यादा कपड़े शपड़े ऊपर से इस्तेमाल नहीं किए हुए हैं, कम्प्लीटली नेक्ड है। स्ट्रैक्ड होता है कम्प्लीटली नेक्ड है, लेकिन क्या है वहाँ पर, इन द स्टॉकिंग फिट इन खन्नन मेरा एक एरिया का नाम है। खन्नन मेरा को अगर देखें तो वो साहिली इलाका है, जजीरा है। कहता है कि लेकिन उनके पाँव में कुछ ना कुछ जमा है, क्योंकि साहिल समंदर पे कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे पाँव के नीचे आ जाती हैं। वैसे वो बेशक उन्होंने कुछ नहीं पहना, लेकिन पाँव के नीचे उनके फिर भी स्टॉकिंग है, कुछ ना कुछ जमा है, स्टॉकिंज्ड जमा है। इन अ वर्ड, अगर एक लफ्ज़ में हम देखें कहना क्या चाहता है, एक लफ्ज़ की तरफ अगर आए, फॉर रीजन्स अननोन, तो वजूहात कोई भी नहीं जानता। आगे नई बात शुरू होगी, नो मैटर, कोई मामला नहीं। व्हाट मैटर द फैक्ट, क्या मामला होगा कि ये फैक्ट्स होंगे। आर देयर एंड कंसीडर, व्हाट इज़ मोर,
कि क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा बन रही है। मच मोर ग्रेवर, बहुत ही ज़्यादा संजीदगी हमें दिखा रही है, कोई चीज़ ऐसी आ रही है जिससे बहुत ज़्यादा संजीदा बात फैल रही है। ग्रेवर होता है संजीदगा। डैट इन द लाइट ऑफ द लेबर, अगर इसी मेहनत की रोशनी में देखा जाए, लॉस्ट ऑफ स्टीवन एंड पैटरमैन, तो हमें किसका निकलता है, ये स्टीवन और पैटरमैन का नुकसान है। स्टीवन वैसे देखा जाए तो ये निकलती है एक पथरीली सड़क का नाम होता है, और पैटरमैन भी उसने वैसे अपनी तरफ से उसने ये दोनों नाम बताए हैं कि अगर हम देखते हैं तो हमें फ़ायदा किसी तरफ से नहीं हो रहा। स्टीवन से पथरीली ज़मीनों से भी हमें नुकसान हो रहा है, और पैटरमैन जो है वो प्लेन लगा लें। डैट इज़ द प्लेन्स, जो कि मैदान है, यानी हमें पहाड़ों से भी कोई फ़ायदा नहीं, और स्टीवन पहाड़ और पैटरमैन मैदानों से भी हमें कोई फ़ायदा नहीं। इन द माउंटेन्स, और पहाड़ों में देखें, बाय द सीज, समुद्र में, बाय द रिवर्स, दरियाओं में, रनिंग वाटर, पानी तो दौड़ रहा है, रनिंग फायर, आग भी लगी हुई है, द एयर, और द एयर इज़ द सेम, लेकिन हवा तो वैसे ही है। एंड देन द अर्थ नेमली, और ये जो ज़मीन है देखा जाए उसको, द एयर, उसमें कोई जो हवा है, एंड देन द अर्थ द ग्रेट कोल्ड, और फिर देखा जाए तो ज़मीन ठंडी बढ़ जाती है, बहुत ठंडी हो जाती है, एंड ग्रेट डार्क और अंधेरा आ जाता है। द एयर जो हवा है, एंड द अर्थ अबॉइड, अभी अर्थ अबॉइड से इसका तीसरा हिस्सा शुरू हो रहा है। मैंने आपको बताया इसका सेकेंड हिस्सा जो था वो हमारा क्राउंड बाय द एकेडमी से शुरू हुआ है, अब तीसरा हिस्सा हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। इसमें ऊपर आके उसने इलाकों के नाम बताए हैं, मौसमों के नाम बताए हैं, खेलों के नाम बताए हैं, कुछ तहकीकात के नाम बताए हैं, इंसान की कमज़ोरी बताई है कि इंसान जो मर्ज़ी कर ले, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। और एक शख्स उसने बिशप बार्कले के बताया है कि उनके जाने के बाद हमें बहुत लॉस्ट हुआ है, यानी हमें बहुत नुकसान पहुँचा है। आगे चलते हैं तो ये बात कर रहे थे अर्थ अबॉइड, यहाँ से हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। अर्थ अबॉइड ऑफ स्टोन्स इन द ग्रेट कोल्ड, ठंडक हो रही है इस पत्थरों की ज़मीन में, बहुत ज़्यादा ठंड है। अलास अलास यार, अफसोस अफसोस साल में, ऑफ देयर लॉर्ड, और उनके जो खुदा हैं 600 उनके खुदा हैं, जो ज़मीन में रहने वाले बशिंदे हैं उनके खुदा 600 हैं। एंड समथिंग, और मेरा ख्याल है 600 से भी कुछ ऊपर ही है। द एयर, द अर्थ, ज़मीन, हवा, द सी, समुंदर, द अर्थ अबॉइड ऑफ स्टोन्स, और ये जो अर्थ है, ज़मीन बज़ाते खुद पत्थरों का घर है, क्योंकि वो देवताओं भी तो उन्होंने पत्थर का बनाए होते हैं। इन द ग्रेट डीप्स, अगर मज़ीद गहराई में जाएँ, द ग्रेट कोल्ड, तो बड़ी ठंड है वहाँ पर। ऑन सी, समुंदर में, ऑन लैंड, और सरज़मीन पे, एंड इन द एयर, और हवा में भी सर्दी है। यहाँ पर उसने सारे गॉड्स के बारे में बता दिया है कि उनके अकीदे क्या हैं, कि इन खुदाओं को मानते हैं, और उन खुदाओं के मानने के बाद उनको क्या फ़ायदे और क्या नुकसान पहुँच रहे हैं। आगे चलते हैं तो आगे इसकी बात आएगी। आई रिज्यूम में शुरू करता हूँ। फॉर रीजंस अननोन, वजूहात कोई नहीं जानता। इन स्पाइट ऑफ द टेंस के बावजूद, द फैक्ट्स आर, हकाइक हैं, देयर, हकाइक यहाँ पर मौजूद है, बट टाइम विल टेल, लेकिन ये हकाइक कौन बताएगा, वक्त ही बताएगा। आई रिज्यूम है, ये पार्ट 3 स्टार्ट हो चुका है। मैं शुरू करता हूँ। अला सला सुन, और इन शॉर्ट मुख्तसर अगर बात करता हूँ, इन फाइन ऑन द अबॉइड ऑफ स्टोन, जनाब ये पत्थरों का जो घर है, हु कैन डाउट इट, कौन इस पर शक कर सकता है। आई रिज्यूम, मैं शुरू करता हूँ। दोबारा अपनी बात को शुरू करने वाला है। आई रिज्यूम में शुरू करता हूँ। द स्कल टू श्रिंक, ये जो स्कल है वो घट रही है, एंड वेस्ट कम हो रही है। द एंड concurrently, एकदम से, simultaneously, एक साथ। What is more for reasons, लेकिन वजूहात क्या है। Reasons are known in spite of the tennis के बावजूद, on the buried, और जो सफ़ेददारी थी, the flames, शोले, the tears, आंसू, the stones, और पत्थर, so blue, so calm, alas, on, कितने नीले, कितने ठंडे पड़ गए हैं, अफसोस अफसोस, on the skull, कॉनमेरिया में, साहिल समुंदर पे ये जो खोपड़ियाँ थी, in spite of the tennis के बावजूद, the labors abundant, left unfinished, मजदूरी तर्क कर दी गई है। Gravers trail about
स्पॉट ऑफ स्टोन, और ये अभी भी पत्थरों का शहर है। इन वर्ड आई मैं शुरू करता हूँ। अलास अलास अबंडम, जो तर्क हो गया, छोड़ दिया ज्ञान, फिनिश्ड, उसे मुकम्मल होने के बगैर। द स्कल इन खमेरिया, और खमेरिया साहिल समुद्र के पास ये जो खोपड़ियाँ थी, इन स्पाइट ऑफ द टेनिस के बावजूद। द स्कल अलास, द स्टोन कंड्रेड मेल्स फाइनल वैसिफरेशंस, और ये आखिरी शोर शराबा। वैसिफरेशन आखिरी शोर शराबा होता है। टेनिस द स्टोन सो काम रॉड एंड फिनिश। पोजो ने चीख मारी है कि इसका हैट पकड़ लो। Vladimir seized Lucky's hat. Silence of Lucky, he falls. The silence panting of visitors. अल्लाह हाफिज़। अज़ानें हो रही हैं तो इसलिए मैं बंद कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।